जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज कॉम्प्लेक्स का लेक्चर नंबर 2 है और आज हम सीखेंगे कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज एंड मॉड्यूलस फंक्शन एंड इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। कल का सेशन जो भी बनेगा वो इन दोनों कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस के बेस्ड पर क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन पर बनेगा। देन इसके बाद जो लेक्चर बनेगा वो स्क्वायर रूट एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। यहाँ हम चीजें कट टू कट बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि अगर z मेरे पास x प्लस आयोटा y कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके कॉन्जुगेट को मैं z बार से डिनोट करता हूँ और क्या करता हूँ, जहां जहां पर आयोटा है उसका मैं साइन चेंज कर देता हूँ। नाउ इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखो, वैसे तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज याद रखने की जरूरत है नहीं क्योंकि आप इजीली इन चीज को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आप सॉल्व करोगे या आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। ऑब्वियस प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए कि जब आप z और उसका कॉन्जुगेट आपस में ऐड करोगे, मतलब जब आप इसको और इसको आपस में ऐड करोगे तो आयोटा y से आयोटा y कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल आपको x 2x मिलेगा। और x होता क्या है, दिस इज रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वही लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। इन द सेम वे अगर आप z माइनस z बार करोगे तो 2 आयोटा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपको देखने के लिए मिलेगा। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट आपस में बराबर हो जाता है तो ऐसा एक ही शर्त पर पॉसिबल हो सकता है कि z आपका प्योरली रियल बन जाए, मतलब उसमें कोई भी आयोटा की टर्म नहीं होनी चाहिए, तभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर होगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर z और z का कॉन्जुगेट का सम आपस में 0 हो जाए, इसका मतलब z प्योरली इमेजिनरी है, मतलब उसमें x की कोई टर्म नहीं मिलेगी, केवल आयोटा इंटू समथिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट z बार, मतलब अगर आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा दिया तो आपको रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? नाउ अगर देखो, ये तीनों प्रॉपर्टीज बहुत इजी है, बार इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर प्लस का साइन लगाए तो प्लस में अलग अलग हो जाएगा, माइनस का साइन लगाए तो माइनस में अलग अलग हो जाएगा। इन द सेम वे मल्टीप्लीकेशन में भी जो कॉन्जुगेट है वो इजीली अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एंड इन द सेम वे डिवीजन में भी वो यही काम करता है। डिवीजन में भी सेम यही काम करता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो ये तीन है, जो और कुछ याद रहे ना रहे, ये तीन तो जरूर आपको याद होनी ही होनी चाहिए। ये हेल्प करेंगे हमारे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नाउ इनसे रिलेटेड हम इन दो क्वेश्चंस पर काम करते हैं। सबसे पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका कॉन्जुगेट पूछा है, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जहां जहां पर आयोटा है उसका हम साइन चेंज कर देंगे, है ना। ये प्लस आयोटा था, इसको माइनस आयोटा कर दिया। अब हमें बचपन से एक चीज सिखाई जाती है कि हम डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस का साइन नहीं रहने देते, तो मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया और इस माइनस साइन को ऊपर पहुंचा दिया। नाउ ये मेरे पास जो बन गया है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे तब हम देखेंगे कि कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बिहेव करता है। ठीक, नाउ दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, आपने अपने एग्जाम में भी देखा होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो मुझे पता है मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, तो इसका बार यानी कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। अब क्वेश्चन में उसने z स्क्वायर बोला है तो मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, व्हाट इज z स्क्वायर। सो फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 आयोटा एक्स वाई, है ना। दिस इंप्लाइज वी हैव एक्स स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर मुझे पता है -1 होता है, सो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। नाउ मुझे जेड स्क्वायर की भी वैल्यू पता है, मुझे जेड बार की भी वैल्यू पता है, दोनों वैल्यूज उठाकर मैं अपनी इक्वेशन में पुट करता हूँ। मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस जेड बार इज एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू
0, है ना। अब बिना आयोटा वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख देता हूँ, प्लस आयोटा वाली टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं, 2xy और माइनस y इक्वल टू 0। नाउ हमने इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था, इस जीरो को मैं 0 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकता हूँ, और यहाँ से रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल पुट कर सकता हूँ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल मैं पुट कर सकता हूँ। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ये 0 के इक्वल आ गया, दिस वी हैव इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड 2xy माइनस वाई भी मेरा 0 के बराबर आ गया। यहाँ से जैसे ही मैं y कॉमन लूंगा मेरे पास हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहाँ से आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब आप सारा गेम अपने दिमाग में खेलोगे। देखो यहाँ से मुझे एक तो y की वैल्यू 0 मिलेगी और एक x की वैल्यू 1/2 मिलेगी। जैसे ही मैं y की वैल्यू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूंगा तो मेरे पास x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, है ना, पावर 2 है, इसका मतलब मुझे 2 रूट y इक्वल टू 0 रखने पर मिलेंगे। और जैसे ही मैं x की जगह पर 1/2 रखूंगा तो y में अगेन क्वाड्रेटिक बनेगी, क्योंकि y की पावर 2 है, तो मुझे फिर से 2 रूट देखने के लिए मिलेंगे। सो बेसिकली मेरे पास कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे देखने के लिए, एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशन मुझे देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, अगर वो ये कहता है कि सॉल्यूशन बताओ कौन सा है तो हमें प्रॉपर सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन उसने पूछा कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेंगे। सो 2 और 2 यानी कि 4 मुझे सॉल्यूशन मिलेंगे। नाउ मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी अगर z मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके मॉड्यूलस को मैं डिनोट करूंगा इस सिंबल से, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, मॉड z, एंड मॉड z इक्वल्स टू दिस वन। ये क्या लिखा है, ये लिखा है रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। और हमें पता है कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसका मतलब मॉड z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मॉड z भी क्या होगा, हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आपको प्रोवाइड करवाएगा। ये होते क्या है चीजें, ये सब चीजें आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि मॉड z कहाँ पर होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कहाँ पर दिखता है ना। फिलहाल इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगर z मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जहां पर अल्फा जो ये एंगल है, ये एंगल पाई टू 3π/2 के बीच में है, तो मुझे मॉड z की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। सो मॉड z अभी हमने जस्ट सिंपल पढ़ा है कि दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सो 10 स्क्वायर अल्फा। सो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा इज सेक स्क्वायर अल्फा। हमेशा एक चीज याद रखना, आप डिफेंस का एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आपको स्क्वायर वाली क्वांटिटी मिले तो उसको हमेशा मॉड्यूलस में बाहर निकालो, है ना, क्योंकि छोटी क्लासेस में हमें पता होता था कि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वी हैव मॉड्यूलस ऑफ सेक अल्फा। ना मुझे चेक करना है कि मॉड का मतलब होता है कि या तो ये वैल्यू पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, डिपेंड करेगा अल्फा पर। अल्फा पाई से 3π/2 के बीच में और पाई से 3π/2 के बीच में सेक नेगेटिव होता है, इसका मतलब जब ये मॉड हटेगा तो आपको माइनस सेक अल्फा देगा। क्लियर है। सो ये छोटी छोटी चीजें आपको बचा सकती हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि पहला ही ऑप्शन उसने सेक अल्फा दिया होगा, क्योंकि यहाँ से सीधा स्टूडेंट इसका आंसर सेक अल्फा टिक कर देगा। ऐसा नहीं है, आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस 0 बन गया, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद अपने आप में 0 है, ठीक। आप चाहे मॉड z निकालो चाहे मॉड z बार निकालो, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक। दिस वन इज इंपॉर्टेंट कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट मतलब x की वैल्यू वो माइनस मॉड z से बड़ी और प्लस मॉड z से छोटी होती है, मतलब ये x की वैल्यू
इज लेस देन एंड इक्वल्स टू मॉड जेड एंड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का मॉड जेड, ये इस एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है ना। ये क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और ये इसकी मिनिमम वैल्यू। इन द सेम वे वाई के साथ भी यही गेम है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है तो आपको ये पता होनी चाहिए ये क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू और ये क्या है इसकी मिनिमम वैल्यू। ये प्रॉपर्टी भी जस्ट आपने ऊपर पढ़ी है, जेड जेड बार इज मॉड जेड स्क्वायर, है ना। जेड जेड बार आपने भी देखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है और ये कुछ नहीं है बल्कि मॉड जेड का स्क्वायर है, ठीक। सेम अब आगे की प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन में मॉड इजिली अलग अलग हो जाएगा, डिवीजन में भी मॉड इजिली अलग अलग हो जाएगा। यहाँ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन नहीं है, रिमेंबर। कॉन्जुगेट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये भी इजिली अलग अलग हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लेकिन मॉड्यूलस में ऐसा नहीं है। कभी भी मॉड्यूलस में आप ये हरकत मत कर देना मॉड z1 प्लस z2 इक्वल्स टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, टोटली रॉन्ग। यहाँ पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड करती है, वो क्या होती है वो चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये चीज मत करना। और ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, मॉड z1 प्लस माइनस मॉड z, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, सिंपल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर प्लस है तो प्लस आएगा, अगर माइनस है तो माइनस आएगा, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर 3 चीजें आ गई तब इसका होल स्क्वायर क्या होगा, दिस वन, z1 z2 बार, फिर z1 बार z2, सेम z2 z3 बार, फिर z2 बार z3, फिर z1 बार z3, फिर z1 z3 बार। मतलब एक एक करके आपको सबके बार लेने। ये 2 रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, आप इजीली इनको प्रूव कर सकते हो। आप z1 को कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लो, x1 प्लस i1, है ना, और z2 कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आप अज्यूम कर लो, दोनों वैल्यूज आप यहाँ पुट करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, आपको सेम आंसर देखने के लिए मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा हुआ है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। अच्छा, इसको मैं कुछ क्वांटिटी एज्यूम कर लेता हूँ, y z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z3 का होल स्क्वायर प्लस z3 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ना उसको ओपन करते हैं तो हम थोड़ी चीजें अपने दिमाग में ओपन करते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर, यहाँ से मॉड z2 स्क्वायर प्लस मॉड z3 स्क्वायर, तो मॉड z2 और मॉड z2 स्क्वायर 2 बार काउंट हो जाएगा। सेम मॉड z1 और मॉड z1 2 बार काउंट होगा, और मॉड z3 और मॉड z3 भी 2 बार काउंट होगा। मतलब ये कुछ इस टाइप को देखेगा, 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ z3 स्क्वायर। आप इजीली इसको ओपन कर लेना, प्लस यहाँ से मुझे देखने के लिए मिलेगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ z1 z2 बार फिर z2 z1 बार, है ना, जो ये आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, एक चीज और यहीं पर बता देता हूँ कि इसी चीज को, ये जो चीज आपने लिखी, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो z1 z2 बार प्लस z2 बार z1, है ना। आप जो जिस चीज का जहां पर इस्तेमाल करना चाहते हो वहां कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर भी सेम उसी फैक्ट का यूज करूंगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले माइनस मिलेगा, क्योंकि होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो माइनस टाइम्स ऑफ क्या क्या मिलेगा, z1 z2 बार फिर प्लस z2 z1 बार, ये पहले वाले ब्रैकेट से मिलेगा। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट से प्लस z2 z3 बार एंड प्लस z2 बार z3, फिर प्लस थर्ड ब्रैकेट से क्या मिलेगा मुझे, z3 z1 बार और फिर प्लस z1 z3 बार। ना उसने बोला z1 z2 z3 दीज आर यूनिमॉड्यूलर। यूनिमॉड्यूलर का मतलब इनका मॉड्यूलस सबका 1 है, इन सबके मॉड्यूलस की वैल्यू 1 है,
इसका मतलब ये जो क्वांटिटी लिखी है इसकी जगह पर 1 आ जाएगा। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ 1 + 1 + 1 एंड दिस इज माइनस ऑफ z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार एंड प्लस सो ऑन z3 z1 बार प्लस z1 z3 बार। क्लियर है? और 2 3 6 माइनस ये सेम क्वांटिटी। अब ये तो हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेकिन मुझे एक चीज भी तो पता है, मुझे ये पता है कि z1 प्लस z2 प्लस z3 का जो होल स्क्वायर है, दिस मॉड्यूलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। ऑलवेज ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर माइनस साइन की जरूरत है तो मैं यहाँ पर माइनस अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर माइनस साइन अप्लाई करना चाहता हूँ। और जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा मुझे किस टाइप की क्वांटिटी देखने के लिए मिलेगी, जस्ट अभी आपने ये फॉर्मूला लिखा है, बस यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा इस प्लस की जगह पर, क्योंकि मैंने माइनस साइन ओपन किया है ना। तो मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा, मुझे देखने के लिए मिलेगा मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस मॉड z3 स्क्वायर माइनस z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार प्लस z3 z1 बार प्लस z1 z3 बार प्लस z2 z3 बार और प्लस z3 z2 बार एंड दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर? नाउ लुक, ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज यूनिमॉड्यूलर है ना, इसका मॉड्यूलस 1 है। सो 1 + 1 + 1 इज 3 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस पूरी क्वांटिटी को उठाकर मैं इस साइड ले जा रहा हूँ तो एक क्वांटिटी प्लस की बन जाएगी, है ना। अब यहां से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, ये वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो सकती है। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसकी वैल्यू किसकी, z1 z2 बार प्लस सो ऑन z1 z3 बार, इसकी जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 6 - y। और मैं यहाँ पर ये वैल्यू पुट करना चाहता हूँ, है ना। सो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 - y। क्लियर? सो दिस इंप्लाइज, यहाँ से आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, कुछ गड़बड़ करिए क्या हमने, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 2 तो छूट गया, एक सेकेंड, यहाँ 2 भी तो आएगा, ये 2 भी तो आएगा यहाँ पर, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, अच्छा हमने 2 का तो यूज ही नहीं करा है, हमने z1 z2 बार का ही यूज किया है ना, z1 z2 बार का यूज किया है। ठीक है, तो मैं इस y को उठाकर इधर ले आता हूँ, इस 3 को उठाकर इधर ले आता हूँ, तो मेरे पास मिल जाएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 - 3। सो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, है ना। एक बार और चेक कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है शायद हमने कहीं पर मिस्टेक कर दी है। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ दिस, ये यूनिमॉड्यूलर है तो इनकी वैल्यू 1 हो गई, 3 × 6 माइनस दिस क्वांटिटी, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। नाउ इनके मॉड्यूलस का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड यहाँ से ये चीज मुझे मिल गई। ठीक है, नाउ इसकी जगह पर 3 आ चुका है और यहाँ से इसकी वैल्यू हमने सही कैलकुलेट की है, y - 6, ओ यहाँ पर y - 6 आएगा ना, इसकी वैल्यू यहाँ y - 6 आएगा, है ना, यहाँ y - 6 आएगा, y - 6 आएगा। क्लियर है? तो ये 6 + 3 बनेगा एंड दिस इज 9, ये 9 है और ये इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा सॉल्यूशन पहले अपने माइंड में फिट करना है, देन उसके बाद ये रिजल्ट को याद होना चाहिए कि इस क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर आती है, 9 के बराबर आती है। ऑलवेज रिमेंबर, बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, मे भी आपसे पूछ ले। ठीक, सो नेक्स्ट सेशन इन दोनों प्रॉपर्टी के बेस्ड पर आए हुए क्वेश्चंस पर बनेगा एंड देन स्क्वायर रूट एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।